तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जहां सांख्य दृष्टि से कर्म करने वाला पहुंचता है, वहीं निष्काम माध्यम से कर्म करने वाला भी पहुंचता है। इसलिए जो दोनों को फल की दृष्टि से एक देखता है, वही यथार्थ जानने वाला है। जब दोनों एक ही स्थान पर पहुंचते हैं, तो निष्काम कर्मयोग विशेष क्यों? श्री कृष्ण बताते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अर्जुन, निष्काम कर्मयोग का आचरण किए बिना संन्यासः का प्राप्त होना दुखप्रद है। जब योग का आचरण प्रारंभ ही नहीं किया तो असंभव सा है। इसलिए भगवत स्वरूप का मनन करने वाला मुनि, जिसकी मन सहित इंद्रियां मौन है, निष्काम कर्मयोग का आचरण करके परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। स्पष्ट है कि ज्ञान योग में निष्काम कर्मयोग का ही आचरण करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिया दोनों में एक ही है। वही यज्ञ की क्रिया है, जिसका शुद्ध अर्थ है आराधना। दोनों मार्गों में अंतर केवल कर्ता के दृष्टिकोण का है। एक अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ देखते हुए इसी कर्म में प्रवृत्त होता है, और दूसरा निष्काम कर्मयोगी इष्ट पर निर्भर होकर इसी क्रिया में प्रवृत्त होता है। उदाहरणार्थ, एक प्राइवेट पढ़ता है, दूसरा नॉमिनेट। दोनों का पाठ्यक्रम एक ही है, परीक्षा एक है, परीक्षक निरीक्षक दोनों में एक ही है। ठीक इसी प्रकार दोनों के सद्गुरु तत्वदर्शी हैं और एक ही है, केवल दोनों के पढ़ने का दृष्टिकोण भिन्न है। पीछे जैसे श्री कृष्ण ने कहा कि काम और क्रोध दुर्जय शत्रु हैं, अर्जुन इन्हें तू मार। अर्जुन को लगा कि ये तो बड़ा कठिन है, किंतु श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे तुम्हारा स्वरूप है। तुम वहां से प्रेरित हो। इस प्रकार अपनी शक्ति को सामने रखकर स्वावलंबी होकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान योग है। समर्पण के साथ इष्ट पर निर्भर होकर उसी कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म योग है। दोनों की क्रिया एक है और परिणाम भी एक ही है। इसी पर बल देकर योगेश्वर श्री कृष्ण यहां कहते हैं कि योग का आचरण किए बिना सन्यास अर्थात शुभाशुभ कर्मों के अंत की स्थिति का प्राप्त होना असंभव है। श्री कृष्ण के अनुसार ऐसा कोई योग नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठे बैठे कहो कि मैं परमात्मा हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मेरे लिए न तो कर्म है न बंधन, मैं भला बुरा कुछ करता दिखाई पड़ता भी हूं तो इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं। ऐसा पाखंड श्री कृष्ण के शब्दों में कदापि नहीं है। साक्षात योगेश्वर भी अपने अनन्य सखा अर्जुन को बिना कर्म की ये स्थिति नहीं दे सके। यदि ऐसा वे कर सकते तो गीता की आवश्यकता ही क्या थी। कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म करके ही सन्यास की स्थिति को पाया जा सकता है और योग युक्त पुरुष शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। योग युक्त पुरुष के लक्षण क्या है, इस पर कहते हैं, योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। विशेष रूप से जीता हुआ है शरीर जिसका, जीती हुई है इंद्रियां जिसकी, और विशेष रूप से शुद्ध है अंतःकरण जिसका, ऐसा पुरुष संपूर्ण भूत प्राणियों की आत्मा के मूल उद्गम परमात्मा से एक ही भाव हुआ योग से युक्त है। वो कर्म करता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता। तो करता क्यों है?
पीछे वालों में परम कल्याणकारी बीज का संग्रह करने के लिए लिप्त क्यों नहीं होता? क्योंकि संपूर्ण प्राणियों का जो मूल उद्गम है, जिसका नाम परम तत्व परमात्मा है, उस तत्व में वो स्थित हो गया। आगे कोई वस्तु नहीं जिसकी शोध करे। पीछे वाली वस्तुएं छोटी पड़ गई तो भला आसक्ति किसमें करे? इसलिए वो कर्मों से आवृत्त नहीं होता। ये योग युक्त की पराकाष्ठा का चित्रण है। पुनः योग युक्त पुरुष की रहनी स्पष्ट करते हैं कि वो करते हुए भी उससे लिप्त क्यों नहीं होता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। परम तत्व परमात्मा को साक्षात्कार सहित जानने वाले योग युक्त पुरुष की ये मन स्थिति अर्थात अनुभूति है कि मैं किंचित मात्र भी कुछ नहीं करता हूं। ये उसकी कल्पना नहीं, बल्कि ये स्थिति उसने कर्म करके पाई है। अब प्राप्ति के पश्चात वो सब कुछ सुनता हुआ, स्पर्श करता, सूंघता, भोजन करता, गमन करता, सोता, श्वास लेता, त्याग करता, ग्रहण करता, आंखों को खोलता और मीचता हुआ भी इंद्रियां अपने अर्थों में बरतती हैं। ऐसी धारणा वाला होता है परमात्मा से बढ़कर कुछ है ही नहीं, और जब उसमें वो स्थित ही है तो उससे बढ़कर किस सुख की कामना से वो किसी का स्पर्श इत्यादि करेगा। यदि कोई श्रेष्ठ वस्तु आगे होती तो आसक्ति अवश्य रहती, किंतु प्राप्ति के बाद अब और आगे जाएगा कहां और पीछे त्यागेगा क्या? इसलिए योग युक्त पुरुष लिप्त नहीं होता। इसी को एक उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। और का शेयर करो वीडियो और फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब भी करवा देंगे, इस करवा दीजिए। करवा दो भैया, फॉलो कर लो आप लोग, सब्सक्राइब भी कर लो।